गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और इस चैप्टर का आज हम 9th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हमारे आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. The displacement reactions are all displacement reactions are exothermic, we have discussed already. और आज का जो लेक्चर है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए तैयार रहिए हमारे साथ। आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल समझ ही रहे हैं, दैट इज टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। इसको लिख सकते हैं आप कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो यहां पर टू कंपाउंड्स react by exchange of ions, two compound react by exchange of ions to form two new compound, कंपाउंड, दो नए कंपाउंड को बनाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, ओके, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। यहां पर दोनों दो मतलब दो कंपाउंड रिएक्ट करने चाहिए और दो कंपाउंड फॉर्म होने चाहिए। मतलब टू कंपाउंड रिएक्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस किस में होगा? आयनिक कंपाउंड में होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स में ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये रिएक्शंस टू आयनिक कंपाउंड्स के बीच, और आप लिख सकते हैं कि दो रिएक्शन, और यू कैन राइट दोज रिएक्शन in which two different atom or group of atoms are exchanged, or two different atom or group of atoms are exchanged. Those reactions in which two different atom or group of atoms are exchanged are called double displacement reaction. Double displacement reaction. ओके, ये भी बात हुई। देखिए बच्चों, यहां पर दो रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम, दो अलग अलग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स के ग्रुप भी एक्सचेंज होते हैं, तो ऐसे को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शंस क्या होते हैं कि these reactions occurs between two ionic compound. These reactions ये होते हैं, एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। These reaction occurs between two ionic compound,
आयोनिक कंपाउंड, दो आयनिक कंपाउंड के बीच, these reactions occur between two ionic compounds, सामान्यतः ये दो आयनिक कंपाउंड के बीच में होता है, टू आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रवस्था में, विलियम की प्रवस्था में, इन द सॉल्यूशन, these reactions occurs between two ionic compound in the, these reactions occurs between two ionic compound in the solution, ये जो होता है दो आयनिक कंपाउंड के बीच में होता है सॉल्यूशन, इसलिए इसका और एक डेफिनेशन है, these reactions आयनिक कंपाउंड में आयंस के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब हो गया इन विच टू आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, मीन्स इसका अर्थ हुआ कि दो आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, दो आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में एक दूसरे से आयंस के एक्सचेंज करके रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। these reactions are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ये आयनिक कंपाउंड्स के बीच ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाया कि डबल डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, जैसे कि इसके एग्जांपल देखेंगे आप कि इसके एग्जांपल्स में सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड यू ऑल नो दिस इज सोडियम क्लोराइड, इसके एक्वस सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इससे क्या होता है, ये दोनों आपस में आयंस के एक्सचेंज, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये आयंस इसके द्वारा इसके एक्सचेंज हो गया और ये यहाँ पर चला गया, क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रेट आयन एंड नाइट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड आयन, मतलब ये एक्सचेंजिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट एक्वस प्लस सिल्वर क्लोराइड, दिस इज रिएक्शंस। ओके, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, टू कंपाउंड रिएक्ट करके आयंस का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों आ गया समझ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। फिलहाल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह से होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो प्रकार हैं, और व्हाट आर दे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो तो प्रकार कौन कौन से हैं? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेप, प्रेसिपिटेशन का अर्थ होता है अवक्षेप, और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, इन दिस प्रेसिपिटेशन ऑकर्स। ओके, तो प्रेसिपिटेशन इसमें होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शंस in which aqueous solution of two compound, those reaction in which aqueous solution those reaction in which aqueous solution of two compounds aqueous solution of two compounds
on mixing react to form two compounds on mixing react to form an insoluble compound which further separate out as precipitate, which further separate out as precipitate, जो precipitate के रूप में separate out हो जाते हैं. This is called precipitation reaction. This is called precipitation reaction. इसको precipitation reaction कहते हैं. तो बच्चों पहला है precipitation. This is also a type of displacement reaction. और ये precipitation क्या है? इसमें हम वैसे रिएक्शन, ये रिएक्शन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, इनको मिक्स करने पर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि ये इनसॉल्युबल कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट हो जाते हैं और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट, इसको प्रेसिपिटेशन कहें. तो प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल में जैसे कुछ रिएक्शन हम आपको बता दें जो कि प्रेसिपिटेशन से संबंधित है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट. यू ऑल नो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टिंग विथ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इनका एक्वस सॉल्यूशन और इसका एक्वस सॉल्यूशन, ये रिएक्ट कर रहा है. रिएक्ट करने के पश्चात जो नया चीज बन रहा है हमारे पास, वो बन गया सिल्वर क्लोराइड AgCl. ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है. AgCl सॉलिड विच प्रेसिपिटेट आउट, जो कि हमने पढ़ा था कि इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है हमें, तो उसके लिए प्रेसिपिटेट के लिए हम इस तरह के एरो का प्रयोग करेंगे. We will use this arrow to show the precipitation. This arrow, noun word arrow. और ये प्रेसिपिटेशन है. और इसके बाद क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में रहेगा, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन which will exist in the solution insoluble form. तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन से जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में वो नीचे सेपरेट आउट हो जाता है. तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सी यहाँ पर आयंस के एक्सचेंज हुए हैं. दिस आर ऑल फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पर आयंस के एक्सचेंज हुए AgCl. यहाँ पर देखिए नाइट्रेट रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड, तो नाइट्रेट is replaced by this nitrate is replaced by chloride, और सोडियम is replaced by nitrite. ये क्लोराइड यहाँ पर नाइट्रेट के द्वारा रिप्लेस हो गया है, और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट की जगह पर क्लोराइड आ गया, और सोडियम क्लोराइड की जगह पर, ये क्लोराइड की जगह पर नाइट्रेट, और यहाँ नाइट्रेट की जगह पर क्लोराइड, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये किसके तहत है? ये आपका प्रेसिपिटेशन के तहत है. दिस इज प्रेसिपिटेशन. और इसके अलावा और बहुत सारे रिएक्शन है जो इस प्रेसिपिटेशन को शो करेंगे आपको, जैसे कॉपर सल्फेट. यू नो कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज रिएक्टिंग विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को के साथ. यहाँ बैलेंसिंग कर देना है. वी नो वी हैव अ लॉट ऑफ रिएक्शंस. देन यहाँ पर क्या बनता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट ये नीचे बैठ जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है व्हाइट
प्रेसिपिटेट। और ये भी सिल्वर क्लोराइड का कैसा प्रेसिपिटेट है? दिस इज ऑल्सो व्हाइट प्रेसिपिटेट। और प्लस क्या बनता है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, सॉरी नो हियर इज अमोनियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। दिस इज नॉट कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सॉरी बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर यू नो कैसा होता है? ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट। कॉपर यहां पर जो प्रेसिपिटेट होगा वो होगा bluish white precipitate. This is bluish white precipitate. Okay, यहाँ कॉपर है. I thought about aluminum, but copper hydroxide plus ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Okay, तो ये हमारा कंपाउंड बना. This is also an example of precipitation reaction. Here 2 ammonium NH4 यहाँ पर 2 है, balance this with 2. Okay, और this you will get ammonium hydroxide. Here you have got copper hydroxide 2. This is 2. Now this is your balanced equation. Now third is aluminum chloride. एल्युमिनियम AlCl3, ये एक्वस सॉल्यूशन, इसका AQ का अर्थ एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ दूसरा चीज है आपका यूज कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, देन हियर नेचुरली अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो AlOH होल थ्राइस प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर 3 क्लोराइड हियर यू सी, आप यहाँ पर 3 लगा दें। ओके, एंड नाउ पुट 3 हियर आल्सो। दिस इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी, दैट इज दिस इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिस इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया प्रेसिपिटेशन के रूप में एग्जाम्पल। और उसी तरह से एग्जाम्पल का को आपको बताया जा रहा है विच इज very useful for your examination point of view also. The reactions, precipitation reaction में precipitate का साइन लगा देना है। अब अदर रिएक्शन जैसे some other रिएक्शन में और देखते हैं। This is डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट ये रिएक्ट कर रहा है, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, दिस इज गैस। ओके, तो ये बन रहा है कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट के रूप में, और प्लस क्या बन रहा है आपका कॉपर सल्फाइड, और देन दिस इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बच्चों, तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गिव्स कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज कॉपर सल्फाइड, ये ब्लैक पीपीटी है, दिस इज ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड। ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फेट। अब दिस इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने आपको क्या बताया कि दो रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करने पर रिएक्ट करके अदर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं, तो वो बाद में सेपरेट आउट होते हैं प्रेसिपिटेट के रूप में। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये सेपरेट आउट हो जाएगा और ये सॉल्यूशन में रहेगा। अब नेक्स्ट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? लेट अस डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों आप यू नो फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस दैट न्यूट्रल मींस एसिड एंड बेस। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन those reactions of acid and base। यहाँ पर पहले दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में those reaction of acid and base, those reaction of acid and base, those reaction of acids and base in which product formed, is neutral to litmus, are known as neutralization reaction, ओके बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, यहाँ पर आप एकदम कंफर्म हो लेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब हो गया एसिड्स और बेस के रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, दो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म इज न्यूट्रल टू लिटमस। जो भी प्रोडक्ट बनेगा अगर उसको आप लिटमस पेपर से जांच करने जाएंगे तो लिटमस पेपर के प्रति न्यूट्रल होगा। So that is, this is neutralization reaction. There will be no effect on litmus paper, either blue or red litmus or litmus paper. इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग, ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन इज, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज a strong base, a strong alkali, you can say potassium hydroxide, so called caustic potash reacting with hydrogen chloride, this is then hydrogen chloride यहाँ AQ यूज करेंगे चूंकि acid base, and this gives what, potassium chloride plus water। okay, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर बनना ही बनना है। whenever you write neutralization reaction there will be the formation of water। other, this is sodium potassium hydroxide plus hydrochloric acid giving potassium chloride plus water, this is salt, this is acid। मतलब हमेशा जान जाइए कि ये एसिड बेस सॉल्यूशन के लिए ही होता है, बेस एसिड, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का बेस से रिएक्ट होना जरूरी है एंड सॉल्ट एंड वाटर का भी बनना तय है। Also, this is sodium hydroxide, so-called caustic soda. Caustic soda, that is here aqueous solution of the caustic soda reacting with hydrochloric acid or sulfuric acid से भी आप कर सकते हैं। And this gives what? Sodium chloride. Sodium chloride is your edible salt or plus water. This is also base. ये base, ये acid and this salt and water. Other is oxalic acid. See here, this is your oxalic acid plus what I am using is sodium hydroxide। sodium hydroxide बना क्या आपका, this is salt, oxalate का salt plus water।
This is also a neutralization reaction. So neutralization reaction also comes under double displacement reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके अंडर आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत ही आता है। तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा कि two compounds react by exchange of their ions to form two new compounds. Two compounds react by exchange of ion. Here also there is exchange of ion to form two new compounds. Here देखिए potassium plus hydroxide minus hydrogen plus chloride minus potassium, that is H2O, मतलब H plus plus OH minus. This get combined. This is neutralization. H plus plus OH minus. This will give water. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो एक्सचेंज ऑफ आयन। ओके, तो क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को? टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। एंड दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दोनों प्रकार में से एक था प्रेसिपिटेशन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन को हमने समझा। ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। One more examples of neutralization reaction is, हमेशा याद रखिए एसिड बेस होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, और यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। एंड ये एसिड बेस का रिएक्शन है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस, ये तो डिस्कस किया हमने। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है कॉपर ऑक्साइड इज ए बेस, CuO, ये सॉलिड, ये है आपका बेस प्लस। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हुआ आपका? एसिड है। दिस इज एसिड। अब क्या बनेगा आपका? कॉपर क्लोराइड सॉल्ट, क्यूप्रिक क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट, एंड नेक्स्ट विल बी वाटर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हमने पढ़ा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टू टाइप्स को पढ़ा, दैट इज प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों तैयार रहें और ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करें। तो रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? These reactions are very important और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यू शुड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिस इज नेसेसरी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अब जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रेड का अर्थ हुआ बच्चों रेड रिडक्शन। ऑक्स का अर्थ हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। नो नीड टू से रेड मतलब लाल, ऑक्स मीन्स बैल। नो नीड टू से लाल बैल, दिस इज यू आर नॉट इन नर्सरी और एनीथिंग। रेड ऑक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, तो रेड का अर्थ हो गया रिडक्शन, ऑक्स का अर्थ हुआ ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, मीन्स साइमल्टेनियसली। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? दो रिएक्शन
reaction in which oxidation मतलब gaining of oxygen and oxidation and reduction मतलब loss of oxygen, reduction, those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction. ऐसे रिएक्शन को redox रिएक्शन कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। जैसे बच्चों ऑक्सीडेशन का अर्थ, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, वैसा रिएक्शन जिससे किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड करता हो या हाइड्रोजन निकलता हो, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दो रिएक्शन in which the addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance takes place is called oxidation reaction। तो इस तरह को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और दूसरा हो गया कि रिडक्शन, जस्ट इसका उल्टा, दो रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सब्सटेंस एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन का निकलना इज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन। दूसरी ओर से ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से निकलना, जैसे कि बच्चों जैसे हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन के साथ वाटर का बनना, जिससे हाइड्रोजन से वाटर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कॉपर का हुआ क्या, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, और इसमें क्या हुआ, वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर 9 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे रेडॉक्स रिएक्शन के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।